ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु महेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। भागवत जो अति दिव्य अमल पुराण के रूप में जाना जाता है, जिसमें किसी प्रकार की अमलता नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है, या फिर किसी ऐसे साधु के द्वारा इसको ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं किया जाता है। कोई भी हो जो परमहंस की अवस्था में हो, जो हंस के सरीके के व्यक्ति हैं, वो भागवत को अवश्य रूप से स्वीकार करते हैं और इसको प्रमाण भी मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई कौवे के समान व्यक्ति भी अगर आ जाए तो उसको धीरे धीरे हंस बनाने की शक्ति रखता है। ऐसा नहीं है कि कल से हम लोग समझ रहे थे कि कौवे जो हैं वो सिर्फ गंदगी में ही जाते हैं। अगर किसी के संग के प्रभाव से कोई कौवा अगर हंस के पास आ जाए तो ये भागवत क्या है, उसको हंस बनाने की भी शक्ति रखती है। लेकिन हम लोग एक कहानी सुने ना कि एक बार हंस एक कौवा दोनों कंपटीशन करते हैं कि कौन कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। अब हंस लगा उड़ान भरने और हंस बहुत ऊपर उड़ते हैं, आम पक्षियों के तुलना में वो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ते हैं। अब ये हंस जब उड़ान भरते हैं तो ऊंचाई भी अधिक होती है और बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। लेकिन कौवा जो है वो बहुत ऊंचाई तक भी उड़ता नहीं है और साथ साथ बहुत लंबी दूरी को भी तय नहीं कर सकता है। तो कुछ समय के बाद उस कौवे की हालत खराब हो जाती है। तब हंस क्या करता है, उसको अपने ऊपर बिठा करके
पूरा का पूरा आसमान सैर कराता है, तब समझ में आता है कौवे को कि हम जिससे कंपटीशन कर रहे थे, जिससे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वो हमारे बस की बात नहीं। इसलिए उस कहानी के अलावा भी भागवत में बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखने के लिए हमें मिल सकते हैं, जिससे हमें आश्चर्य होगा कि कोई भी कैसे भी व्यक्ति हो, अगर भागवत के शरण में आता है, कौवे के समान व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसे हंस की दृष्टि प्रदान करने वाला ग्रंथ केवल और केवल भागवत ही है। इसलिए इसको परम हंसायाम संहितायाम कहा जाता है, जो परम हंसों की सही संहिता है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है। तो हम लोगों ने देखा पीछे कि कैसे सामान्य भौतिक साहित्य और भागवत में अंतर है। अगर भागवत में कुछ लिखा है, अगर कोई उस संदेश को प्रचारित करता है, संदेश को कोई सुनता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर आस्तिकता का भाव, ईश्वर चेतना का भाव, कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव, वो धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। और जब भक्ति जागृत होने लगेगी उसके अंदर, तब जो समाज के अंदर जो भी कुरीतियां और जितने प्रकार के दोष हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, नास्तिकतावाद, भौतिकतावाद, भोगवाद, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी को, अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 कह रहे हैं, नैष्कर्म्यम अप्युचित भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अमलम निरंजनम कृतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता है। अगर कोई आत्म साक्षात्कार कर लिया हो और अपने आत्म तत्व में स्थित हो गया हो, अब उसे और किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में, लेकिन वो क्या हो गया है, संसार के सभी आसक्तियों से बिल्कुल दूर हो गया है, और दूर होने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपने आत्म तत्व में स्थित हो गया है। तो यहाँ कह रहे हैं, न शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम, फिर भी वो शोभा नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? तो कह रहे कृतः पुनः शाश्वत भद्रम ईश्वरे, अगर वह ईश्वर के भाव से शून्य हो, आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति भी अगर भगवत भाव से शून्य हो, तो उस आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जो समाज के भौतिकता के सभी आसक्तियों से परे हो गया हो, उसके बाद भी उसकी शोभा नहीं है अगर भागवत भाव से वो शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके। और उन सकाम कर्मों के लिए भी कह रहे हैं, न चार्पितम यदप्य कारणम, वो सकाम कर्म भी क्या काम आ सकता है अगर हम भगवान की भक्ति में काम न ला सके, जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। जो सकाम कर्म होते हैं, कभी भी आप देखेंगे कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कि आप उस कर्म को करके अमुक प्रकार का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में परिश्रम करना होता है, वो परिश्रम बहुत अधिक होता है, वो सामान्य परिश्रम नहीं होता है। इसलिए सकाम कर्म करने से पहले ही दुख प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद भी हमें दुख ही मिलता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हम जिस कर्म को करके जिस फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो अंततः दुख का ही कारण बनने वाला है। क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए ही नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे न चार्पितः कर्म यदप्य कारणम, कि अगर आपके कर्म जो है वो भी भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में अगर सहायक नहीं हो सके, तो आपके कर्म भी किसी कार्य के किसी योग्य नहीं रह जाते। प्रभुपाद समझाते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान के दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। केवल और केवल भौतिक साहित्य ही नहीं, जिसमें कैसे खाना है, कैसे सोना है, कहाँ घूमने जाना है,
कैसे किसी से बात करना है, यही सब तो आजकल भौतिकता में सिखाई जाती है। और उसके अलावा ये भी कह रहे जिसमें निराकार ब्रह्म विषयक वार्ता भी हो, जहाँ पर केवल और केवल ब्रह्म की ही चर्चा भी हो, उसको भी यहाँ पर कहा गया है कि वो भी भर्त्सना करने के योग्य है, उसकी भी कोई योग्यता नहीं है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में कहा ही क्या जाए। जब निराकार ब्रह्म के ऊपर जो साहित्य है, उसके ऊपर जो चिंतन है, उसकी भी भर्त्सना की जाती है, उसको भी नकारा जा रहा है, तो अगर कोई सकाम कर्म की बात करने लग जाए तो उसकी क्या योग्यता रह जाएगी। क्योंकि सकाम कर्म से बहुत ऊपर है ब्रह्म का चिंतन करना। सकाम कर्म के बाद व्यक्ति जब ज्ञान के ऊपर अवस्थित होता है, तब जाकर के वो ब्रह्म का चिंतन करता है। बहुत आगे की सीढ़ी है सकाम कर्म और ब्रह्म का चिंतन। फिर भी जहां पर ब्रह्म के चिंतन को ही नकार दिया जा रहा है, तो यहाँ क्या योग्यता रखता है आपके सकाम कर्म। सकाम कर्म समझते हैं ना सभी लोग, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। और यहाँ पर तो सभी कामनाओं को छोड़ करके कोई ब्रह्म का चिंतन करता है कि हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएंगे, साहित्य मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। यहाँ पर उस बात की भी भर्त्सना की जा रही है। क्यों की जा रही है? जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं, जो भक्ति के उद्देश्य को पूर्ति नहीं करता है। भक्ति का उद्देश्य क्या है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारे प्रीति को उत्पन्न करना और हमें अपने स्वाभाविक स्तर पर स्थापित करके भगवान की सेवा में लगाना, यह भक्ति का उद्देश्य होता है। जो सकाम कर्म या फिर ब्रह्म का चिंतन कभी पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे तार्किक ज्ञान से और सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भक्ति की परिभाषा में ये लिखा है ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, इसलिए यहाँ पर सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, ये तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। ये हमेशा से क्या होता है? सकाम कर्म कष्टकारक होता है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को दुखी करने के लिए प्रयास करा। कोई है ऐसा व्यक्ति आपकी नजर में जो अपने आप को दुखी बनाने के लिए या बहुत सारा दुख जमा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? कोई भी ऐसा व्यक्ति आसपास अगर नजर दौड़ाए तो एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं दिखाई देगा तो बहुत प्रयास कर रहा है कि हमको दुख ही दुख प्राप्त हो जाए। कोई भी व्यक्ति नहीं। सब लोग सुख ही सुख चाहते हैं, सुख के अलावा कोई कुछ चाहता ही नहीं है। तो सब अपने अंदर सुख की ही इच्छा को रख करके संसार में कर्म करने के लिए लगते हैं। जब सुख की कामना करके वो संसार में कर्म करने के लिए लगते हैं, फिर भी वे लोग दुखी ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम सकाम कर्म करेंगे तो हम निश्चित रूप से दुखी ही होंगे, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। दुख के कम होने का ही नाम यहाँ पर सुख है। सुख जैसी अलग से कोई वस्तु है ही नहीं। पूरे के पूरे संसार में दुख ही दुख व्याप्त है। पूरे के पूरे संसार जो है वो दावानल की अग्नि में जल रहा है। अब कहीं पर भी आग की थोड़ी सी लपट नहीं पहुंच पाती है या नहीं पहुंचती, आप वहां पर खड़े हो जाते हैं और आपको लगता है कि सुख ही सुख मिल रहा है, जबकि संसार जो है चारों तरफ से दुख से त्रितापों से तप रहा है। सब जगह, चाहे आप कहीं भी जाए, ब्रह्म लोक से लेकर के नीचे पाताल लोक तक कहीं भी जाए, सब जगह तीनों ताप से हर एक जीव जो है वो तप रहा है। अब कहीं कहीं कुछ सुविधाओं के साथ हमें लगता है कि नहीं अब तो आराम है, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, लोग हीटर चला लेते हैं तो उनको लगता है आराम है, सुख मिल रहा है। जबकि क्या हुआ? दुख कम हो गया और कुछ नहीं। दुख तो था ही, जैसे ही हीटर बंद होगा वापस आप दुख की अवस्था में आ जाए। इसलिए व्यक्ति को कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है तो कर्म करने में भी उसे कष्ट होगा और परिणाम स्वरूप में भी उसे दुख ही प्राप्त होने वाला है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन कर दिया जाए। ये सकाम कर्म भी कब लाभप्रद हो सकता है? जब इसे हम भगवत भक्ति के अधीन कर देते हैं। अगर हम इसे भगवत भक्ति के अधीन नहीं करते हैं,
तो सकाम कर्म भी हमें हमेशा दुख ही दुख देने वाला है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। जो भी आपका कर्म है, उस कर्म फल को आपको समर्पित करना है। कर्म को समर्पित नहीं करना, कर्म फल को समर्पित करना है। जैसे आपने कुछ मेहनत किया, कुछ हम लोग कुछ कमाते हैं धन के रूप में देख लीजिए, तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा। क्योंकि आपने जो कर्म किया, आपने उससे क्या इकट्ठा किया है? पैसे इकट्ठा किए। आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आपके पास और अन्य चीज अगर उपस्थित होती है आपके कर्मों के माध्यम से, जैसे किसान है, वो बहुत मेहनत करके खेती करता है, धान चावल अलग अलग तरीके के अनाज उगाता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा आज भी उनकी परंपरा में देखेंगे कि हमारे मंदिरों में आज भी वे धान की जो बालियां हैं उसको सहित ला करके पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम बिना भगवान को समर्पित किए हुए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं अपने कर्म फल को भगवान को समर्पित करना। चाहे वो दुख के रूप में आया हो या सुख के रूप में आया हो, चाहे धन के रूप में आया हो, अन्न के रूप में आया हो, चाहे किसी भी रूप में आया हो, उस सब को हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। अन्यथा भौतिक बंधन का कारण होता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। कि लोक के लिए अगर हम कोई भी कर्म करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कर्म करेंगे, तो भी हमें बंधन ही लगेगा, अगर हम भगवान विष्णु को उस सेवा के फल को समर्पित नहीं करते हैं। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, इसलिए जब इसे जीव के इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो भयंकर कष्ट का कारण होता है। एकमात्र भोक्ता राम, यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। परम भोक्ता केवल और केवल भगवान ही है सकाम कर्म के। इसलिए सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। जितने भी सुखी लोग हैं महात्मा गण, या तो निष्काम कर्म योग में है, या तो ज्ञान योग में है, या तो सब भगवान का नाम ले रहे हैं और सब भक्ति कर रहे हैं, तभी वो सुखी हैं। तभी जाकर के वो संसार को ठीक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको संसार में दुख मिलता है, विचलित नहीं होते, क्योंकि पता है कि संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। जहां पर दुख नहीं है, जहां पर सुख है ही नहीं, वहां हम सुख की इच्छा लेकर के जाएंगे तो हमें दुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में कहीं दुख व्याप्त है ही नहीं, सुख व्याप्त है ही नहीं, दुख ही दुख व्याप्त है। उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सुख की ही कामना लेकर के कर्म किए जा रहे हैं। लाख हम लोग को समझाया गया, लाख हम लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि दुखालय मशाश्वतम अनित्यम असुखम लोके प्राप्य माम प्राप्य भजस्व माम अर्जुन। भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करो और तब जाकर के तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ये संसार में सुख है ही नहीं अर्जुन, यहाँ पर केवल दुख ही दुख है। हजार बार हम लोग कह चुके हैं, हजार बार हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन हमारे बुद्धि में ये बात नहीं बैठती, फिर हम उसी काम में लग जाते हैं। नहीं, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, एक उम्मीद की तरह। क्योंकि हमारे अंदर कामना इतनी जोर से भर जाती है कि लोगों को देख करके लगता है सब भाग रहे हैं तो सब गधे थोड़ी हैं, सब भेड़ चाल चलते हैं, हम भी उसमें एक भेड़ बन करके प्रवेश कर जाते हैं। जैसे एक भेड़ अगर पहाड़ से गिरती है तो सारे के सारे भेड़ उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि नीचे गिरने के बाद क्या हो रहा है। कोई एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है कि भेड़ चाल चलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सकाम कर्म हमें, पूरा का पूरा संसार जो है सकाम कर्म ही कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, अगर वो निष्काम कर्म नहीं है, अगर वो ध्यान योगी नहीं है, तो केवल और केवल सकाम कर्मी ही है। और सभी अपनी अपनी इच्छाओं से मोहित होकर के अलग अलग कर्मों के पीछे भाग रहे हैं। कोई ये व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के कि हम पढ़ेंगे तो हम आईएएस बन ही जाएंगे, तो हमें बहुत बड़े हम घोटालेबाज बन जाएंगे, तो हमारे पास इतना पैसा होगा। किसी को सेवा नहीं करना है देश का, सब अपने स्वार्थ के लिए पड़े हुए। तो लोग इसी कर्म के चक्कर में पड़े हैं और फिर अंत में क्या होता है? दुख ही एकमात्र उनका कारण बनता है। आगे श्लोक संख्या 13 में अब बता रहे हैं,
इस 12वें श्लोक में नारद जी ने बताया कि सकाम कर्म जो आपने पहले शास्त्र में लिखा है, भागवत पुराण के पहले आपने लिखा है, उसमें सकाम कर्म की अधिकता है, उसमें ब्रह्म का चिंतन की मात्रा बहुत ज्यादा है। वहां भी आपने शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपने आत्म साक्षात्कार की बात तो की है, लेकिन आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी, समस्त इंद्रियों से भौतिक आसक्ति समाप्त होने के बाद भी, अगर उस आत्म साक्षात्कार की हुई आत्मा के अंदर भगवत भाव नहीं है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, वो किसी योग्य नहीं है, उसकी कोई शोभा नहीं है। ये नारद जी बता रहे हैं। आगे 13वें श्लोक में कहते हैं, अथो महाभाग भवान मोघत्रिकः सूची श्रवा सत्य रतो व्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम्। कह रहे श्रील व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। वेद व्यास की दृष्टि जो है वो सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप निष्कलुष है, मतलब आप में किसी प्रकार का आरोप, किसी प्रकार का दोष या 4 प्रकार की जो गलतियां पाई जाती है बद्ध मानव में, वो भी आपके अंदर नहीं। आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। आप सत्य में स्थित हैं। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? सभी जीवों को भौतिक बंधन से अगर मुक्ति दिलाना है, तो आप भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा आप चिंतन कर सकते हैं। इसी तरह समाधि नानुस्मरः तद विचेष्ट चेष्टतम। यह वेद व्यास जी को कहा जा रहा है कि आप समाधि के द्वारा भगवान के जो समस्त लीलाएं हैं, उन सबको अब क्या कीजिए, आप देखना आरंभ कीजिए, उसका चिंतन आरंभ कीजिए। ऐसा नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। रूपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जन सामान्य के स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। जो जन सामान्य है उसमें किसी न किसी को कुछ न कुछ साहित्य पढ़ने की रुचि होती ही है। जब मोबाइल, टीवी, रेडियो नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे? वो नागराज कॉमिक्स आता था, चाचा चौधरी कॉमिक्स आता था, उसको हम लोग लेकर के पढ़ते थे, क्योंकि हम लोग स्वभाव से ही कहीं ना कहीं आनंद सुख खोज ही रहे हैं, तो हमें वो साधन मिल जाता था। तो उस समय प्रभुपाद जी इस चीज को लिख रहे हैं कि जन सामान्य में स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। अब उसी साहित्य को हमारे सामने कैसे रखा जाता है? फिल्मों की तरह रखा जाता है। वही साहित्य के ऊपर अब कहानियां बनती हैं और उसको हम लोग पिक्चराइज करके देखते हैं। तो अभी भी लोग सिनेमा देखने के प्रति बहुत लालायित रहते हैं। हम लोग भी बहुत लालायित रहते हैं। जब ऐसा कोई सिनेमा आता है तो हमारे अंदर में भी उत्कंठा जागती है कि नहीं, हम भी जाएं एक बार देखने। तो जन सामान्य के स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती ही है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं। वो किसी न किसी से अज्ञात विषय में, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है, उसके विषय में वो पढ़ना सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा मिल नहीं पाता कि वो कहाँ पर जाएं, क्या पढ़ें, क्या सुने। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ पढ़ने लग जाते हैं। कहीं भी बुक स्टोर में गए, कोई भी सिनेमा लगा हो फिल्म थिएटर में, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां से कुछ अज्ञात विषय में हमें जानकारी मिलेगी। क्योंकि उनका स्वभाव है सच्चित आनंद है। हमारा स्वभाव ही है सच्चित और आनंद। और चित्त का स्वभाव होता है ज्ञान, ज्ञान को अर्जित करना। हम जीवात्मा है तो हम ज्ञान की ओर आकर्षित होते ही होते हैं। इसलिए हम साहित्य के प्रति, सिनेमा के प्रति, स्कूल विद्यालयों के प्रति इतने लालायित रहते हैं, लेकिन वहां हमें क्या मिल रहा है हम इसका विवेक नहीं कर पाते कि वहां सिर्फ भौतिकता हमें सिखाई जा रही है, भोगवाद ही हमें वहां पर सिखाया जा रहा है। लेकिन उनकी रुचि को ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण कर दिया जाता है जो इंद्र तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। आजकल के जितने भी साहित्य हैं वो क्यों भरे पड़े हैं? आपको इंद्र तृप्ति कैसे करना है ये भली भांति सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। आप विद्यालय में भी जाते हैं तो वहां आपको क्यों पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है? क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको इंद्र तृप्ति प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि धन नहीं आएगा, आप बड़े पद में नहीं होंगे, तो आप इंद्रिय भोग भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी आपको विद्यालय में भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भौतिक साहित्य ही आपको पढ़ाए जाते हैं और उस भौतिक साहित्य के द्वारा ही एक जीवात्मा को इस संसार में
लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ताकि यहाँ पर माया उसका शोषण कर सके, वो यहाँ पर पड़ा रहता है जीवात्मा। क्योंकि उस समझ में ही नहीं आता कि भौतिक साहित्य से अच्छा हम गीता, भागवत, रामायण ये सब ग्रंथों को पढ़े, लेकिन वो दिन रात लगा रहता है अपने अपने किताबों में, लेकिन 1 घंटे भी उसके पास समय नहीं हो पाता। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार के लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं, जिनका समापन इंद्र तृप्ति में होता है। ये सब क्या रहते हैं? जो कविताएं लिखी होती हैं, उस कविता में क्या रहता है? केवल आपके हृदय के अंदर जो भाव आता है, जिसको आप कभी व्यक्त नहीं कर सकते, वो किसी बहुत बड़े कवि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो क्या रहता है? आपके प्रति, संसार के प्रति जो वेदना, संवेदना रहती है, आपकी जो भावना रहती है, उसको कल्पनाओं के साथ मिला करके जब उसको परोस दिया जाता है तो बहुत आनंद आता है। अरे हम तो यही चाहते थे। कोई साहित्य आपको मिल जाता है जिसमें बहुत घुमा फिरा करके बात कही जाती है, बहुत ऐसे ऐसी घटनाएं लिखी जाती हैं जो आपके वास्तविक जिंदगी से मेल खाती है, और अंत में इंद्र तृप्ति पे समाप्त हो जाती है। वो भी आपको बहुत प्रिय लगता है, हमारी ही कहानी लिखी गई है इसमें। क्यों? क्योंकि आप भी भोग करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति लिख रहा है उसको तो पहले से ही कली ने अपना मित्र बना लिया है, अपना प्रतिनिधि बना लिया है। तो ऐसे साहित्य लिखने वाले, ऐसे कविताओं को रचने वाले भी न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहते ही रहते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने कितना सुंदर सुंदर गीत लिखा है। अगर जयदेव गोस्वामी के उस गीत गोविंद को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि दिव्य कविता क्या होती है। जो हमारे आचार्यों ने सुंदर सुंदर भजन लिख करके रखे हैं, उसमें जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, हमारे जो वैष्णव आचार्यों ने भजन लिखे हैं, उस सिद्धांतों को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि संसार क्या है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कितना सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने, गोपीनाथ मेरे निवेदन को सुनो कि मैं क्या कर रहा हूँ, संसार में भटक रहा हूँ, आप मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ज्ञान होना चाहिए। लेकिन लोगों को लग रहा है हम तो भटक नहीं रहे संसार में, हम तो घूम रहे हैं, हम तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आज यहाँ, आज वहां, आज वहां। लोगों को लगता है हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो दुख के मार से बेचारा सुख की खोज में कभी लेह, कभी लद्दाख, कभी गोवा, तो कभी अलग अलग देशों की यात्रा करता रहता है, और उसको लगता है कि हम घूम रहे हैं। आगे कहते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्यों जिनका समापन इंद्र तृप्ति में होता है, ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाए हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक उलझते चले जाते हैं, और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती है। इसलिए आप भौतिक साहित्य को देखेंगे तो उसमें जिस प्रकार के जिल्द होते हैं, जिस प्रकार के कवर होते हैं, जिस प्रकार का उसका प्रमोशन किया जाता है, वो तो लगता है जैसे कि आसमानी किताब ही हो, कोई किसी देवता ने लिख करके हमारे पास भेजा हो। इस तरह से उसका प्रमोशन किया जाता है और हम उसको खरीद लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पुस्तकें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको पुस्तकें रखने की शौक ये होता है कि हाँ हम रखेंगे, पढ़ना नहीं है, केवल ला करके रख लेना, उसका कोई उपयोग नहीं। और फिर उसको पढ़ करके अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, क्योंकि उसमें भोग के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। कोई भी साहित्य उठा लीजिए, सब में एक ही बात है, अंत में वही जाकर के सब समाप्त हो रहा है। कोई नई चर्चा तो देखने सुनने के लिए हमें मिलती ही नहीं है, चाहे वो कोई भी साहित्य उठा लो। इसलिए आजकल के जो साहित्यकार हैं, जैसे अमीश त्रिपाठी, हाँ, वो जो लिखते हैं आजकल लंका या फिर मलुहा, सीता, ये क्या है, हमारे ही शास्त्र में दिए हुए जो कहानियां हैं उसको ही तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने परोस रहे हैं, अधिक सजा करके भौतिकता उसमें डाल दे रहे हैं, जो वास्तविक है नहीं उसी चीज को वो दिखा रहे, परोस रहे, और लोगों को अच्छा लग रहा है, रे ये तो हमारे राम की कहानी, ये तो हमारी सीता की कहानी है। तो ऐसे लोग हैं, क्योंकि उसमें भी माया का जो प्रभाव है इतना बढ़ चुका है कि लोग वास्तविक शास्त्र को छोड़ करके, रामायण आदि को छोड़ करके, जो बाकी गधे मूर्ख जो साहित्यकार हैं उनके लिखे गए किताबों को पढ़ते हैं। जैसे कि देवदत्त पटनायक बहुत बड़ा माइथोलॉजिस्ट माना जाता है, उसके कई किताबों को हमने पढ़ा, कोई आधार नहीं मिलता शास्त्रों से। वो शास्त्रों को कोट जरूर करता है,
लेकिन उस शास्त्र का जो अर्थ वो निकालता है, वास्तविक वो अर्थ नहीं होता है। अपनी कल्पनाओं के आधार पर वो बताते चला जाता है कि ये सब ऐसा-ऐसा है। तो ऐसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और लोग भ्रमित होते हैं कि नहीं ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है, जबकि वास्तविक रूप में ऐसा देखने सुनने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद कि हजारों पीढ़ियों तक मोक्ष की आशा बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है। वैष्णवों में श्रेष्ठतम नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर वेद व्यास को ऐसा दिव्य साहित्य रचने हेतु उपदेश देते हैं। नारद मुनि जी जो परम वैष्णव हैं उपदेश दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे साहित्य की चर्चा की जा रही है, तो वेद व्यास जी ने उस समय 17 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद और रामायण महाभारत ये सब कुछ लिख दिया था उन्होंने। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी यहाँ पर भौतिक साहित्य की इतना चर्चा क्यों है? क्योंकि उस समय भी वेद व्यास के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजों को लिखते जाते थे, उनके भी बहुत सारे साहित्य, इसलिए यहाँ पर भौतिक साहित्य की इतनी भर्त्सना की जा रही है। और उनके उपदेश के द्वारा जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार से बंधन से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। इसलिए वेद व्यास जी को प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसी रचना कीजिए, आप ऐसा शास्त्र को रचिए जो सभी के लिए आकर्षक भी हो और साथ में बंधन से मोक्ष दिलाने वाला भी हो। श्रील वेद व्यास या उनके प्रतिनिधि सुपात्र है क्योंकि वे वस्तुओं से को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित है। जो वेद व्यास के जो प्रतिनिधि होते हैं वो सुपात्र हैं, वो हर वस्तु को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए प्रशिक्षित रहते हैं। श्रील वेद व्यास तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं। जो वेद व्यास के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या है? आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़वती हैं, वो भक्ति करते हैं इसलिए दृढ़ता के साथ रहते हैं। भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु कटिबद्ध है। और वो जो भौतिक कार्यकलापों में जो सड़ रहे हैं, वो जो पतित आत्मा है उनके उद्धार के लिए भी कमर को बांध करके खड़े रहते हैं। पतित आत्मा नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। जो पतित आत्मा है वो क्या करने के लिए इच्छुक रहते हैं? नया समाचार कुछ मिल जाए। एक बार प्रभुपाद जी किसी कोयले के खदान में गए कहीं विदेश में, तो कोयले के खदान में गए तो वहां भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने बताया कि इस कोयले के खदान से निकल करके हम लोग इस अंधेरे जगह से निकल करके हम लोग सुंदर भगवत धाम जाएंगे, जो चिन्मय धाम है, जो स्वयं प्रकाशित होता है। ये सब कुछ बताने के बाद वहां जितने भी कोयले खदान में काम करने वाले लोग थे वो महीनों तक खदान के अंदर ही रहते थे, महीनों के बाद बाहर निकलते थे। तो जो खदान में काम करने वाले जो मजदूर थे वो क्या पूछते हैं प्रभुपाद जी से, क्या वहां समाचार पत्र मिलेगा? अब प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्य करते हैं कि देखो, इनको संसार की जानकारी कब मिलती है? जब वो नया समाचार पढ़ते हैं। खदान के अंदर न्यूज़पेपर जाता है, वहां न्यूज़पेपर में लोग मजदूर पढ़ करके समझ जाते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। तो जब उनको भगवत धाम के बारे में बताया गया तो क्या पूछते हैं, क्या वहां अखबार मिलेगा हमको पढ़ने के लिए? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पतित आत्मा रहते हैं वो क्या ढूंढते हैं? नूतन समाचार प्राप्त करने हेतु इच्छुक रहते हैं। इसलिए आजकल न्यूज चैनलों की बाढ़ आएगी। यूट्यूब में तो हजारों न्यूज चैनल एंकर बन करके बैठे हुए हैं और न्यूज चैनल तो चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सबके अंदर जितने भी पतित आत्मा है वो नया नया चीज जानने के लिए, कुछ नया समाचार जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं दुखी है और समाचार पत्र में देखेंगे अरे इसका भी घर लूट गया, अरे ये भी मर गया, अरे इसको भी ये बीमारी है, तो अपने आप को सुकून लगता है, हाँ सब बीमार है ना, सब बीमार है तो हम ही एकमात्र दुखी नहीं है। ये न्यूज पढ़ करके लोगों को लगता है। इसलिए लोग पतित आत्मा जो लोग हैं वो न्यूज के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो न्यूज देखने का बहुत रुचि दिखाते हैं। कोई विशेष समाचार हो तो समझ में आता है कि हाँ हम उसको देख ले कि क्या हो रहा है, लेकिन हर बार क्या करते हैं वो न्यूज लगा करके बैठ जाते हैं। दिन भर क्या देखेंगे? नया समाचार। अखबार लेकर के बैठ जाएंगे, क्या आज दिया है। उसी को यहाँ बता रहे हैं कि वेद व्यास
या नारद मुनि जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। इसका समाचार, आध्यात्मिक जगत का समाचार भागवत के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने अखबार की बहुत बड़ी बात नहीं कही, उन्होंने भागवत ही हमें सुबह सुबह पढ़ने का निर्देश दिया है। अगर हम सुबह सुबह अखबार पढ़ ले और फिर भागवत पढ़ने आए तो हमारे मन में क्या घूमेगा? दिन भर वो अखबार में छपी खबरें ही घूमेंगी। इसलिए अखबार आदमी को अगर आपको जरूरी ही पड़ता है, कोई ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं या जानना जरूरी है, तो पहले भागवत पढ़ लीजिए और फिर ऊपर से देख लीजिए। जैसे मैं भी न्यूज़पेपर देखता हूँ तो सबसे पहले हेडलाइंस देख लेता हूँ क्या है उसमें। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बंद करके वापस रख देना है। उसको डिटेल में कब पढ़ते हैं? जब हमारे लाइफ कुछ उसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये जरूरी है, तो उसको फिर पढ़ लें। पूरा न्यूज़ पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम मिशन स्कूल में पढ़ते थे, जो क्रिश्चियनों के द्वारा जो चलाया जाता है, तो वहाँ एक फादर रहा करते थे। तो फादर के यहाँ जब सुबह न्यूज़पेपर जाता था, तो फादर तो बहुत कम क्लास लेने के लिए आते थे। तो जो हेडलाइंस होती है ना, हेडलाइंस नहीं, जो पेपर का नाम होता है उसके बगल में कुछ अच्छे कोट्स दिए होते हैं, या फिर डॉलर का दाम, या फिर और बहुत सारी चीज दिए होते हैं ऊपर न्यूज शुरू होने से पहले अखबार के ठीक बगल में। वहां से वो फादर पढ़ना शुरू करते थे और आखिरी पेज तक, यहाँ तक कि उसमें जो मेट्रो मैनुअल भी दिया होता था ना, उसको भी पढ़ते थे वो फादर, और अंत तक पढ़ते थे। सुबह से लेकर के शाम तक में वो पूरे 16 पेजों का अखबार को एक एक शब्द को पढ़ देते। क्यों? क्योंकि उनकी वैसे ही रुचि थी, वो अखबार को पढ़ना चाहते थे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे जो अखबार के प्रति कितने आसक्त रहते हैं। अब यहाँ पर बात कही जा रही कि वेद व्यास और नारद मुनि कौन है? आध्यात्मवादी है और आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार। और अभी जो हमें न्यूज़पेपरों में और टीवी में जो समाचार देखने को मिलता है वो बहुत सीमित होते हैं। एक ही चीज को बार बार सभी चैनल वाले दिखाते हैं। लेकिन नारद मुनि और वेद व्यास जी जिस आध्यात्मिक जगत के जिस समाचार को हमें प्रदान करने वाले हैं वो असीमित है। भगवान की लीलाएं कथाएं असीमित है। बहुत सारे लीलाएं हैं, एक ही लीलाओं को हम बार बार सुन के आनंदित हो सकते हैं। लेकिन वही न्यूज बार बार दिखाया जाए तो आप टीवी उठा करके फेंक देंगे। एक दिन के बाद तो अखबार भी आप उसमें चना और मिक्सचर खा करके उसको फेंक देते कूड़े में, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन भागवत ही एक ऐसा आध्यात्मिक जगत का समाचार है जिसको हम बार बार पढ़ करके भी तृप्त नहीं होते और आनंद उठाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक जगत के उस समाचार की बात कही जा रही है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है और ये पृथ्वी संपूर्ण जगत की एक तुच्छ अंश मात्र है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अगर देखा जाए आध्यात्मिक जगत, तो आध्यात्मिक जगत जैसे आज आप पूरा का पूरा आसमान देखिए। अगर आप आसमान देख रहे हो, चारों तरफ नीला ही नीला आसमान दिखाई दे रहा है, और एकदम कहीं दूर में जाकर के एक छोटा सा बादल अगर दिखाई देता है, तो आपके पूरे के पूरे आसमान जो आप देख रहे हैं उसमें वो बादल कितना सा है? एक अंश मात्र है। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत के तुलना में एक बादल के समान एक छोटा सा स्थान प्राप्त करता है भौतिक जगत। और भौतिक जगत के अंदर ये 14, ये भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अंडे के समान। एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है। जो आज साइंस ढूंढ रहा है ना कि एक से अधिक यूनिवर्स है कि नहीं, तो एक से अधिक यूनिवर्सेस हैं, ये हमारे शास्त्र ही प्रूफ करते हैं और पहले से ही लिखा गया है। और उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर एक हमारा ब्रह्मांड है जिसमें 14 लोक हैं, 7 पृथ्वियां हैं, उसमें से एक हमारा छोटा सा गोल पृथ्वी है, जो कितना अंश मात्र है, कितना सूक्ष्म मात्र है। संपूर्ण विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता को सूचना के लिए हजारों साहित्य की कृतियां तैयार की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से किसी के द्वारा पृथ्वी पर शांति और अमन चैन नहीं लाया जा सकता। इतने सारे न्यूज चैनल है, इतने सारे अखबार है, इतने सारे साहित्य छपते हैं, उनके द्वारा कभी भी किसी के अंदर शांति आई? नहीं आई, किसी के द्वारा शांति नहीं आई। इसका कारण यह है कि कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता, उसमें अगर आध्यात्मिक शून्यता रहेगी तो शांति नहीं आएगी। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता और भागवतम की संस्तुति की जाती, जिससे पीड़ित मानव समाज को भौतिक सभ्यता के उस चुंगल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त करा सके।
भगवत गीता और भागवत ही वैसी कृतियां हैं, वैसा साहित्य है जो व्यक्ति को भौतिक संसार में हो रहे जो कष्ट है उससे छुटकारा दिला सकता है, जिससे मानवीय शक्ति के प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन श्रील वेद व्यास द्वारा हुआ है, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। कई लोग भी कंफ्यूज होते हैं ना कि भगवत गीता अलग है और भागवतम अलग है। हाँ, भगवत गीता जो अर्जुन को महाभारत के मैदान में सुनाई गई वो भगवत गीता है, और जो भागवतम है उसमें भगवान कृष्ण की जो संपूर्ण जीवन की लीलाएं लिखी गई हैं वो सब भागवत पुराण के अंतर्गत आता है। शाश्वत शांति तथा कष्टों की मुक्ति के जीव की लालसाओं को तुष्ट करके यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। जितने भी हमारे लालसा है उनको तुष्ट करने में ये ग्रंथ जो है वो सर्व समर्थ है, सब कामनाओं को पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान करा देंगे कि आप जिस ओर भटक रहे हो भटकने से कोई लाभ नहीं है। उन सकाम कर्मों में लग करके हम केवल अपने जीवन को दुखमय बनाने वाले हैं, सुखमय होने वाला हमारा जीवन नहीं है सकाम कर्मों के माध्यम से। इसलिए उस सकाम कर्मों को रोक करके व्यक्ति को भक्ति भावना में अग्रसर कराते हैं, या फिर आपके सकाम कर्म को भगवान को अर्पित करा करके आपके कर्मों के द्वारा ही आपको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान श्रील वेद व्यास तथा प्रमाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। भक्ति के कारण भगवान की जो लीलाएं हैं वो स्वयं आपके जीवा के ऊपर प्रकट होंगी, हृदय के अंदर स्फुरित होंगी जब आप भक्ति के क्रियाओं को अपनाएंगे। लोग कहते हैं कि अरे ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं कहाँ से मिलती हैं, ये सब हमारे आचार्यों के हृदय में स्फुरित होती थी और उन्होंने उसको ग्रंथों में लिख दिया, ताकि हम जैसे पतित जीव उसको पढ़ करके सुन करके अपने जीवन का एक लक्ष्य बना सके, और लक्ष्य को हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सके बना करके। आगे कह रहे हैं, दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, वह न तो भगवान के कार्यों को जान सकता है और न उनका वर्णन कर सकता है। अगर कोई भक्ति करता ही नहीं है तो भक्ति के बिना वो कभी भी भगवान को भी नहीं समझ सकता और भगवान की लीलाओं को भी नहीं समझ सकता। तो यहाँ कह रहे समाधि नानुस्मरः, अब वेद व्यास जी को समाधि में जाने की बात कही जा रही है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर किसी को समझना है तो बिना भक्ति के, बिना भगवत सेवा के न भगवान को समझा जा सकता है और न भक्ति को जाना जा सकता है, न लीला को समझा जा सकता है। इसलिए ये बात पहले भी भागवत में कही जा चुकी है कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है, तो भगवान को हम सेवा के द्वारा ही जान सकते हैं। अगर हम निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करते हैं, बिना किसी बाधा के भगवान की सेवा करते हैं, तो हम भगवान को समझ सकते हैं केवल भगवान की सेवा के माध्यम से। ये पहले भी बताया जा चुका है। आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वो अब भी सिद्ध हो रहे हैं। भागवत में 5000 वर्ष पूर्व जो कुछ लिखा गया था, जैसे 5000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की गई थी कि भगवान बुद्ध आएंगे, तो भगवान बुद्ध 2500 साल पहले अवतार ग्रहण करके आए हैं, तो वो भविष्यवाणी सत्य हुई या नहीं हुई। वैसे ही आज जो कलयुग की दशा है, उस कलयुग के दशा को भी वर्णन किया गया है। आज हम उस कलयुग की दशा को देख रहे हैं कि संसार में कैसा वातावरण व्याप्त है, चारों तरफ अशांति ही अशांति व्याप्त है। वो सब पहले से वर्णन है कि कलयुग की स्थिति क्या होगी, हम मनुष्यों का हाल क्या होगा, तो पहले ही बता दिया गया कि प्रायेण अल्पायुषः मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही पात्रतः। हम जीवों का, मनुष्यों का हालत क्या होगा, मंद सुमंद मत्यो, बुद्धि बहुत कम हो जाएगी, भाग्य से हीन हो जाएंगे, अत्यंत आलसी होंगे हम लोग। ये सब कुछ यहाँ पर पहले से लिखा जा चुका है। लोग कैसे कर्म करेंगे ये भी लिखा जा चुका है। सब कुछ पहले से भागवतम में अंकित है और वो सब कुछ आज हमें देखने के लिए मिल रहा है।
अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। कौन से लेखक? वेद व्यास जी, जो समाधि भाषा में जाने के बाद ब्रह्मा के एक दिन से लेकर के जब तक ब्रह्मा की आयु रहेगी, मतलब आज नहीं, आज से आने वाले आगे के अवतार के बारे में भी, जो कोई अवतार आने वाले हैं उन सबको भी भागवतम में लिख दिया गया है। आज हम लोग भगवान ब्रह्मा जी के लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए, मतलब 50 कल्प बीत चुका है। आज हम भगवान के ब्रह्मा जी के जिस कल्प में रहते हैं, उस कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, और आगे और 7 मनवंतर आने वाले हैं। उनके उन मनवंतरों में जो जो युग आएंगे उसमें भी क्या क्या अवतार आने वाला है, वो सब कुछ भागवतम के 8वें स्कंद में लिख दिया गया है। सोचिए, वेद व्यास जी कितना कुछ देख सकते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देखने में समर्थ है। वेद व्यास जैसे मुक्त व्यक्ति ने केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन तथा अनुभव और अन्य सभी इंद्रिय कार्यों से भी सिद्ध है। वो सभी प्रकार से सिद्ध है, क्योंकि वो कौन है? भगवान के ही शाक्यावेश अवतार है, मनुष्य नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साक्षात भगवान ही जब आकर के इन लीलाओं को खुद से लिखते हैं, तब जाकर के हमें भागवत प्राप्त होता है। इसलिए वेद व्यास जी को नारद जी लिखवा रहे हैं केवल एक लीला के माध्यम से है, लेकिन जब भगवान ही लिखना चाहते हैं तो भी इस सुंदर ग्रंथों की रचना हो सकती है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि आपने इस सुंदर सुंदर पुस्तकों को कैसे लिखा? प्रभुपाद जी ने सीधा कहा कि मैंने लिखा ही नहीं है, इसको स्वयं कृष्ण आते थे और हमें लिखवा करके जाते थे। ये तो एक बूढ़ा व्यक्ति रात को जाग जाग करके इतने सारे ग्रंथों को कैसे लिख सकता है? अब देखिए, भागवत तो हम लोग को पढ़ने में ही 10 साल लगते हैं, अगर एक एक श्लोक पढ़े। तो प्रभुपाद जी सोचिए कि इतने सारे श्लोकों को अनुवाद करना, एक एक शब्द का अनुवाद करना, उसके तात्पर्य को लिखना कैसे संभव हुआ होगा? उन्होंने 12 साल में ही 108 मंदिरों को बना दिया, 70 से अधिक ग्रंथों की रचना कर दी, जिसमें भागवत, चैतन्य चरितामृत में ही इतने सारे हजारों की संख्या में श्लोक है, और सबके एक एक का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। ये कैसे संभव है? इसलिए जब प्रभुपाद जी से पूछा जाता था कि आपने इस ग्रंथ की रचना की, प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, कृष्ण ने की। नहीं, आपने किया है? नहीं, कृष्ण ने किया है। स्पष्ट बोलते थे, मैंने इस ग्रंथों को लिखा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो साक्षात कृष्ण की कृपा से ही लिखा गया है, और उन्हीं के द्वारा ही लिखवाया गया है। तब जाकर के इस तात्पर्य को पढ़ करके लोगों के हृदय में परिवर्तन आता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि तात्पर्य के एक एक लाइन को हम पढ़ें, ताकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है वो उतना प्रभावशाली ना हो, लेकिन जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो वेद व्यास जी कह रहे हैं, जो नारद जी कह रहे हैं, उनके मुख से निकला हुआ वाक्य तो हमारे हृदय को जरूर परिवर्तन करेगा। इसलिए हम लोग उसके तात्पर्य को शब्द बाय शब्द, एक एक शब्द को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मुक्त जीव के इंद्रियां पूर्ण होती है, और ऐसे पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। जो मुक्त जीव होते हैं उसकी इंद्रियां भी क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती है। अतः भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्रील वेद व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण जीवन है। ये पूर्ण भगवान का जो वर्णन किया गया है वो पूर्ण भी है और पूर्ण जीवन भी है। इसलिए भागवत इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए भागवत के बारे में इतना विस्तार से प्रभुपाद समझा रहे हैं। और भागवत की रचना के लिए नारद जी स्वयं आकर के वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि लिखिए, आपको सब पता है, क्योंकि वही वेद व्यास जी हैं जो स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भागवत के महत्ता को पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भागवत की रचना नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें भागवत लिखना है तो बहुत आसान काम नहीं है, जब तक किसी भक्त की कृपा ना हो। तो नारद जी स्वयं कृपा करने आ जाते हैं वेद व्यास जी के ऊपर, और जब समाधि भाषा में जाते हैं तो समाधि भाषा में जाकर के स्वयं कृष्ण ही वेद व्यास जी के अंदर आवेशित होकर के इस भागवत के एक एक श्लोकों को लिखते हैं। तब जाकर के 18,000 श्लोकों का सुंदर भागवत पुराण हमें बन करके तैयार होता है, जो पतित आत्माओं को संसार से निकाल करके राधा गोविंद की गोदी में बिठाने का सामर्थ्य रखता है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए इसका हम लोग प्रतिदिन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, श्रवण करने का प्रयास करते हैं। भागवत श्रवण करने मात्र से ही एक अलग शांति, एक अलग तृप्ति, एक अलग शुद्धता का हम सब अनुभव कर रहे होंगे। हम लोग लगभग आज 78 क्लास है,
तो इस 78 क्लास में आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि जब हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग पहले ही स्कंद के 5वें ही अध्याय में, फिर भी जो कुछ भी हमें 5वें अध्याय तक जानने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, जो हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन आ रहा है, वो 5वें अध्याय में ही व्यक्ति को इतना बदल सकता है। तो सोचिए अभी 335 अध्याय है, मतलब अभी 330 अध्याय और शेष है। जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे हृदय की स्थिति क्या होगी, हमारी चेतना कहाँ पर जाकर के खड़ी होगी, ये हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसलिए भागवत के महत्व को हमें स्वीकार करना ही चाहिए, अन्य साहित्यों के अलावा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, किसी की कोई टीका टिप्पणी सुझाव, तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। और प्रभुपाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत मेहनत करके लिखे और हम लोग उसको पढ़ने के लिए भी आलसी करते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप नहीं होते तो हम लोग कभी तात्पर्य नहीं पढ़ते, अनुवाद पढ़ के खत्म कर देते। और प्रभु जी, जो आपका और एक वीडियो देखे थे ना, उसमें भी मुझे ना एक वर्ड मिला था और आज भी आप बोले थे, प्रतिस्पर्धा क्या होता है? कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन जी। और एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं कथा में भी सुनी हूँ कि आपके घर में अगर कोई एक भगवान के भक्त बन जाएंगे तो आपका 21 कुल का मतलब उद्धार हो जाएगा, ऐसा है हाँ, क्या सच्ची में? हाँ है ना। प्रहलाद महाराज का जहाँ चरित्र आता है भागवत के 7वें स्कंद में, तो वहाँ वर्णन करते हैं भगवान नरसिंह की उनके 21 कुलों का उद्धार हो जाता है, पिताजी के वर्ग का भी और माता जी के भी वर्ग का, मतलब अपने माता पिता का भी और नाना नानी के कुल का भी 21 पीढ़ी जो है उनका उद्धार हो जाता है। अगर एक व्यक्ति शुद्ध भक्त निकलता है, केवल भक्त नहीं, शुद्ध भक्त, मतलब वो स्वयं के सामर्थ्य में भगवत धाम जा सकता है, तो उसकी किस पीढ़ियां भी उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं वो भी भक्ति करेंगे, या फिर उनके प्रभाव से उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी, ये निश्चित है। मतलब जो पीढ़ियां आपका पितोल लोक में है वो लोगों का ना क्या? वो भी और आने वाली भी पीढ़ियां, सब मिलाकर के 21 पीढ़ियां। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने मेरे एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दिया। क्या? मैं मतलब जब से इधर आई हूँ कृष्ण कॉन्शियस में ना, तो मैं हाँ। हमेशा ये सोचती थी कि प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें कैसे लिख दी प्रभु जी। अच्छा। मैं ये सोचती थी कि एक व्यक्ति जो मनुष्य रूप में है, वो इतने सारे मतलब ग्रंथ को कैसे उसका अनुवाद मतलब कर सकता है। पर आज प्रभु जी आपने सारी शंका ही मेरी दूर कर दी कि भगवान स्वयं आके लिखवाते थे उनसे हाँ। ये सारे श्लोक। मतलब मैं तो सोचती कि भगवान ही ये कार्य कर सकता है प्रभु जी, इतने सारे ग्रंथों क्या को लिख दे, भगवान के शक्ति के वह संभव ही नहीं है, तो कोई है ना इतना प्रभु? कार्य को कर सकता है। कई एक बार तो वर्णन ये भी मिलता है, जब श्रीला जीव गोस्वामी के मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे वृंदावन, हाँ राधा जी प्रभु। दामोदर मंदिर में, हाँ जी। वहाँ कई बार रूप गोस्वामी आते थे और वो जी प्रभु। प्रेरणा करते थे उनको सब कुछ करने का। तो वो यहीं पर से उन्होंने सब कुछ की कृपा लेकर के फिर वो विदेश गए, तब जाकर के इतने अतुलनीय कार्य को किया है कि एक एक देश में जहां लोग कृष्ण का नाम नहीं जानते हैं, गीता भागवत कभी सुना भी नहीं है, वे लोग जी को देखिए कितना हृदय परिवर्तन कर दिया, लोग सन्यास लेकर के घूम रहे हैं। वो जी सब प्रभु। किसकी कृपा से है? सब भगवान की ही कृपा से है। उन्होंने जिसको एम्पावर किया है, तो उन्होंने वो कार्य को करके दिखाया है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति थी। जिसके अंदर प्रचार करने की इच्छा शक्ति होगी, भगवान उसको शक्ति जरूर प्रदान करता है। जी प्रभु जी, ये तो है, बहुत ही महान ग्रंथ है प्रभु जी। हम लोग सौभाग्यशाली है कि आपके मुख से ये इतने महान ग्रंथ को सुन रहे हैं प्रभु जी। सही बात है ना, फैक्ट हाँ है। जी, हाँ जी। प्रभु जी पता है क्या, जैसे अब आपने मतलब अभी बोला कि भक्त के सहयोग के बिना तो भागवतम लिखी ही नहीं गई, मतलब भक्त का सहयोग के साथ ही भागवतम लिखी गई। तो फिर हाँ। हम भागवतम आपके सहयोग के बिना या भक्तों के सहयोग के बिना समझ कैसे सकते हैं?
जब लिखी ही नहीं समझ गई सकते हैं ना, उनके प्रभुपाद साथ। जी ने स्वयं लिखा है ना तात्पर्य, केवल तात्पर्य से भी समझ सकते हैं, बस हम लोग उसको पढ़ने में सुविधा सहायता कर रहे हैं कि चलो जी एक आदमी होता है कि अकेले नहीं पढ़ रहा, तो हम उसको पढ़ दे रहे हैं आपके लिए तात्पर्य के साथ, बस इतना ही हमारा सेवा है। सही प्रभु बात जी है। पहले ना ट्राई किए थे, करने नहीं हुआ था। सही बात है, मतलब ये चीज अच्छी लग रही है प्रभु जी कि हम आपके मुख से सुन रहे हैं और उसे समझने का प्रयास जरूर करेंगे प्रभु जी। हम अगर जहाँ पे हमें कुछ लगता है तो हो सकता है आपको बार बार रिपीट करना पड़े, पर समझेंगे जरूर प्रभु जी, हम्म, जरूर समझेंगे। समझ भी जाएंगे, धन्यवाद। और जो लीला है उसको श्रवण करेंगे तो अपने आप वो हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए अगर कोई इन सिद्धांतों को बार बार कहने के बाद भी अगर नहीं समझ सकता है, तो उसके लिए या तो 2-4 माला एक्स्ट्रा कर ले उस दिन, या तो भगवान की कुछ विशेष सेवा कर दे, या भक्तों की कुछ विशेष सेवा कर देने से वो बात उस भक्त को समझ में आ जाती है। कई बार ठीक हम है। लोग प्रश्न पूछते थे अपने प्रभु जी से, तो प्रभु हम्म। जी बोलते थे किचन में बहुत बर्तन है, साफ करके आओ फिर बताएं। उसको भी साफ करके आ जाते थे, फिर उसके बाद बोलते थे आज संडे फिस्ट है, तो आज बड़े बड़े वेरी बर्तन नाइस होंगे प्रभु उसको जी। भी साफ करो। तब वो सब साफ करने के बाद जब हम लोग प्रश्न पूछने के लिए वापस बैठते थे, जैसे ही बैठते थे तो क्लिक हो जाता था, अरे ये तो ये चीज हो रहा है, तो मतलब वो अपने से जी अंदर से आ वो जाता था कि ये प्रश्न का उत्तर तो ऐसा होगा। ऐसा होगा, बिल्कुल प्रभु जी। कितना अच्छा तरीका था उनके समझाने का, और आप लोगों में कितनी सहनशीलता थी उसे समझने की। हम प्रभु जैसे जी लोग तो जरा सा कुछ होता नहीं है, या तो कई लोग सोचते हैं हम ग्रुप लेफ्ट कर देंगे, कहीं ऐसे हो जाएगा वैसे, मतलब हम में तो सहनशीलता ही नहीं है सच में। हाँ, सही कह रही तनु, मैं तो यहाँ डर गई हूँ। इतनी भक्तों में पेशेंस नहीं है, जरा सी बात पे नाराज हो जाते हाँ, हैं, जरूर जरा हो सी बात जाते हैं, पे। बिल्कुल। प्रभु जी को सुने तो पता चले कि कितने कष्ट है भक्ति में। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे थोड़ी मिलेगी भक्ति, हम्म। है ना? ऐसे जितनी थोड़ी बार कोशिश करे प्रभु जी आपका उतनी बार कम है सच में। सही बात है। धन्यवाद आपका। ठीक है, हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न कुछ हरे कहना कृष्ण प्रभु चाहते जी, हैं? धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जो लोग मतलब अभी मतलब कुछ काम कर रहे हैं, मतलब निष्काम कर रहे हैं या फिर कोई सकाम काम में भी हो सकता है, वो लोग हाँ, भगवान मतलब भगवान की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं? वो प्रभुपाद जी ने अभी तात्पर्य में लिखा ना कि अपने सकाम कर्म के फल को भगवान को समर्पित करके वो धीरे धीरे शुद्ध होकर के भगवान की सेवा में लग सकते हैं। कर्म फल को समर्पित करना भगवान की सेवा नहीं है, वो सकाम कर्म ही है, लेकिन उसको अगर हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो उस कर्म को करने के बाद कर्म बंधन से आप बच सकते हैं, और कर्म फल को भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो भगवान की सेवा करने के प्रति रुचि जागृत होगी, भगवान की सेवा करने की वासना आपके अंदर आएगी, उस पुण्य के माध्यम से, उस सुकृति के कारण आपको भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, और फिर धीरे धीरे आप भक्ति करेंगे। तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, वो भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित करने के माध्यम से। तो मतलब उनको मतलब जल्दी ये नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा। समय लगेगा, उसमें बहुत समय लगता है। और अगर किसी को एक होता करना है है भगवान तो कृष्ण का सीधा नाम अगर कोई जपने लग जाए तो बहुत जल्दी प्रगति करेगा, लेकिन कोई कहे कि नहीं हम भगवान को अपने कर्म फल को समर्पित करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो समय लग जाएगा। वो जब कर्म फल को अर्पित करेगा भगवान को, कर्म बंधन से मुक्त होगा, बहुत सारे पाप जो है उसके राशि खत्म हो जाएंगे। जनानम पुण्य कर्मणाम, भगवान भगवत गीता में 8वें अध्याय में कहते हैं कि जब बहुत जन्मों के जो पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति इस चीज को समझना शुरू करता है कि हाँ क्या है भगवान, भक्ति कैसे करनी, ये सब शुरू होता है वहां पर से। तो बहुत समय लग जाता है, भगवान खुद कहते हैं कि बहुत जन्म लगते हैं उसमें, एक बार में नहीं जन्म होता। मतलब बहुत जन्म लगते हैं। हाँ, जन्म लगते हैं, एक जीवन में वो संभव नहीं है कि आप इस जन्म में अपने सभी कर्मों को समर्पित कर रहे हैं और आज इसी जन्म में आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। वो कब होगा, जब आप अपने कर्म को समर्पित करते हुए या नहीं भी कर रहे हैं, आप निष्काम कर्म के, आप पाप कर्म कर रहे हैं, बहुत पाप में लिप्त है, किसी भगवत भक्त की कृपा हो जाए तो ही आप भक्ति में आ सकते हैं सीधा, नहीं तो आप जिस प्रोसेस से जाना चाहते हैं उसमें जन्म जन्म लग जाते हैं। एक जीवन में तो सकाम कर्म पूरा नहीं होता है, उसके भी फल है, कई जन्म लगेंगे, बहुत जन्म लगता है उसके लिए। ठीक है मुझे। और किसी का पतन होने का कारण क्या हो सकता है भक्ति में? पतन होने का कारण है कि हम अपराध करते हैं तो पतन हो जाता है। कोई भक्ति मार्ग में है, अगर वो किसी वैष्णव के प्रति अगर अपराध करता है तो उसका पतन होने का पूरा
पूरा चांस होता है, वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। सिर्फ अपराध की वजह से पतन हो सकता है। हाँ, अपराध की वजह से पतन हो सकता है, या फिर अपने आप को ही अहंकार की भावना में लेकर के चलता है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। जब उस श्रेष्ठ भक्त अपने आप को मानने लगता है, उसके अंदर से विनम्रता जब चली जाती है, तो विनम्रता जाने के बाद ही व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। ईगो जो है सबसे मेन कारण है, ईगो। अगर भक्ति करेंगे तो ईगो खत्म हो जाएगा, और अगर ईगो समाप्त नहीं हुआ है तो आपने भक्ति अभी शुरुआत की ही नहीं है। इसलिए ईगो का खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा अहंकार धीरे धीरे कम हो तो समझना चाहिए हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और जितना हमारा अहंकार कम होगा हम उतने अपराध से दूर रहेंगे। इसलिए कोई भक्ति में पतन हो गया ऐसा नहीं होता, उसने भक्ति किया ही नहीं, उसने अहंकार अपने अंदर ले लिया कि हम तो इतना भजन कर रहे हैं तो भक्ति आया ही नहीं अभी, इसलिए उसका पतन होता है। लेकिन पतन होता है, वैसा नहीं है कि वापस भक्ति नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं ना कि न में भक्त्या प्रणश्यति, एक बार अगर भक्ति शुरू हो गया तो पतन हो ही नहीं सकता उसका, केवल अपने पद से च्युत हो जाता है। कोई अगर जैसे रूप गोस्वामी का चरित्र देखते हैं ना, जिसमें वो भगवान राधा और कृष्ण की सुंदर लीलाओं को देख रहे थे और सामने से एक वैष्णव जा रहे थे, तो उनको लगा कि वो उन्हें देख करके हंस रहे हैं, जबकि उसके मात्र से ही अपराध हो गया। अनजाने में भी उन्होंने किसी वैष्णव को देख करके हंस दिया, तो उनको लगा कि मेरे लंगड़ेपन को देख करके रूप गोस्वामी हंस रहे, तो उसके कारण उनकी हृदय के अंदर आने वाली जो लीला स्फूर्ति थी वो समाप्त हो गई, बंद हो गई। तो अपराध कैसे भी बन सकता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खास करके भक्त को, कि उसका किसी के प्रति अपराध न बने। अगर अपराध बनेगा तो उसको अपनी स्थिति से नीचे उतार देगा। जैसा अपराध उस हिसाब से आपका पतन होता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कुछ कहना चाहते हैं कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, अगर अपराध हो जाए अपराध तो हो जाए, क्या अपराध हो जाए तो अपराध का मात्र एक मात्र है कि हम उनसे क्षमा मांगे, और जैसा अपराध हुआ है वैसा ही उसका प्रायश्चित भी होना चाहिए। अगर हमने किसी को बुरा भला कहा है किसी को, तो उसके माफी मांगने के बाद उसके प्रति उत्तर के रूप में, या उनको उनके जो अच्छे गुण है उसका फिर आपको व्याख्यान करना पड़ेगा। आपने बुरे कर्मों को तो सुना दिया कि प्रभु जी इतने गंदे हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, उसका अपराध लगा, तो आप उस भक्त से पहले माफी मांगिए और उनके विषय में अच्छे अच्छे बातों को फिर आपको कहना पड़ेगा, तब जाकर के उस अपराध का शमन होता है। खास करके वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध तभी समाप्त होता है जब वही वैष्णव के द्वारा आपसे माफी मांगी जाए, तब। प्रभु जी, एक चीज और भी है ना, आप वैष्णव उसी को ही कहा जाएगा ना जो बिल्कुल प्रॉपर, मतलब सतत भगवान के उसमें हो, प्रॉपर उनकी पूर्ण शरणागति हो भगवान के ऊपर, है ना। तो मतलब उनको किसी तरह का कोई छल कपट, कोई फरेब नहीं, कुछ नहीं। असल में तो आप उन्हीं को ही कहोगे ना वैष्णव प्रभु जी। अगर मान लो कि कोई वैष्णव होने का दिखावा करके कि हाँ हम भक्ति करते हैं, केवल उसी का दिखावा करके, और बीच में वो छल कपट कर रहा है, फिर अगर मुंह से उनके बारे में कुछ निकलता है, क्या वो भी गलत है? चैतन्य चेतावनी में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला होना, उसके प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये हमारे वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत हम एक चींटी का भी अपराध नहीं कर सकते। आप मनुष्य का तो छोड़ दीजिए, कोई भक्त है नहीं है तो बात ही दूर है, हम एक चींटी का भी तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। और ये भी कहा है कि हमें वैष्णव उसको स्वीकार करना है जो एक बार भी अगर कृष्ण नाम उसके मुख से निकला हो तो आप उसका अनादर मत कीजिए, आप उसका प्रतिकार मत कीजिए, आप उसके प्रति कुछ गलत अपशब्द मत कहिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक सिखाते हैं, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि ये अपराधी है और कल जाकर के उस शुद्ध भक्त बन गया तो भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्यो सम्यक अविष्टितो ही सब, कि बहुत दुराचारी भी हो फिर भी वो अनन्य भाव से अगर कृष्ण के शरणागत है, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे दोष देखने के लिए मिल रहे हैं, तो भी भगवान कह रहे नहीं, उसको आपको साधु ही मानना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते जो बहुत शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उसी का हम अनादर करेंगे तो ही अपराध लगेगा। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि किसका कैसा सम्मान होना चाहिए। तो जो कृष्ण का नाम ले रहा है उसका हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए,
जिन्होंने दीक्षा ले ली है, मंत्र ग्रहण कर लिया है, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए, उनका विशेष प्रकार से आप आदर कीजिए। ये सब कुछ वर्णन उपदेशामृत में भी देखने के लिए मिलता है। इसलिए कोई कैसा भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति भी हो, तो आपको उसके प्रति ऐसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो एक जीव है। वो आज नहीं तो कल तो भक्त बनेगा ही ना बनेगा। ये तो कृपा तो होगी ना, आज नहीं तो कल तो भक्त बन ही जाएगा, और उस समय फिर अपराध तो आपको झेल लेना ही पड़ेगा। आज वो चूटी है, कल जाकर के वैष्णव बन गया तो उसका अपराध कौन लेगा? वो अपराध तो आपको ही लगेगा, क्योंकि चींटी को अपराध नहीं लगेगा, लेकिन उस चींटी के प्रति किए गए अपराध तो आपको लग जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी के प्रति अपराध मत करो। इसलिए कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक नीच हो जाता है। जैसे कैसे तृण के ऊपर एक चींटी गुजर जाती है तो कुछ नहीं बोलता है, तो वैसे व्यक्ति को विनम्र होता है। हमारे अंदर मन के अंदर वैसी बातें चलती हैं कि व्यक्ति खराब है, गुस्सा आता है, तो हम कई बार उसको शब्द के द्वारा जब किसी को बोल देते हैं तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अगर आ भी रहा है किसी वैष्णव भक्त को देख करके कि ये वैष्णव नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, आप उसको किसी को बताइए मत, उसको अपने तक ही रखिए, ताकि आप अपराध से बच सके। क्योंकि उसके प्रति 2-4 लोग और जानेंगे। अब उसके बारे में जो आप जानते हैं, क्या वो सच्चाई है नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं है। एक पक्ष को देख करके तो हम निर्णय नहीं कर सकते कि हाँ सही में ये अपराधी है, या सही में ये वैष्णव नहीं है, या फिर सही में जो हम कह रहे वैसा है। उसके लिए हमारे पास अधिकार नहीं है। वही है उसके जो प्रभु जी की वैष्णव मतलब है, चुपचाप मतलब हमें अपना ही रास्ता बदल लेना चाहिए, हाँ, है ना? यही कह रहे हो आपको वो अगर कोई मतलब कुछ गलत करते कहने हुए से दिख बेटर है रहा कि है, अपना रास्ता बदल लो। हाँ, अगर आपको कोई गलत करते हुए दिख रहा है और आपको लगता है कि हम कह देंगे और प्रभु जी को बुरा भी नहीं लगेगा और यह सामने वाले उस चीज को स्वीकार कर लेंगे, तब आप जी बच जाते। जी लेकिन उन्होंने कहीं उसके लिए बुरा मान लिया कि नहीं ऐसा है ही नहीं, तब तब तो आपको माफी मांगनी पड़ जाएगी ना, नहीं प्रभु जी हमसे या माता जी हमसे गलती हुई। जी प्रभु इसलिए जी। जब भी हमारा जहाँ अधिकार हो वहां आप बोल सकते हैं। जैसे आप अपने पति को, पुत्र को, पिता को, पत्नी को, या अपने जो संबंधी है जो गलती कर रहा हो, तो आप उसको बोल सकते हैं कि तुम ये गलती कर रहे हो। लेकिन उसके विषय में तो हम जा करके किसी और को नहीं बताते कि देखो ऐसे ऐसे कर रहा है। वो क्या हो जाता है, वो निंदा हो जाता है। इसलिए निंदा तो हमें करनी ही नहीं है, खास करके वैष्णव का, कभी भी नहीं। केवल वस्त्रधारी वैष्णव भी क्यों ना हो, हम उसका निंदा नहीं कर सकते। ये पता है कि वो पाखंड कर रहा है, तो आप सीधा उसको सुधार सकते हैं। अगर आपके पास अधिकार है, आपके पास बल है, शक्ति है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हम किसी को उसके बारे में बता करके हम उसको हटा देंगे, निकाल देंगे, या फिर उसका वो सब निंदा की श्रेणी में आएगा, जो और घातक होता है। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। राधा रमण लाल की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।